गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं मैं आपको ऑलरेडी क्लास 8 में बता चुका हूँ, बट यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको प्रूफ भी करेंगे। मतलब जो भी बात होगी उसको यहाँ पे प्रूफ किया जाएगा कि वो कैसे है। अदरवाइज हम लोग वर्बली तो उसको जानते ही हैं। जैसे सपोज मैं बोलूँ कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अब इस चैप्टर में हम लोग उसको प्रूफ भी करेंगे कि कैसे वो इक्वल होते हैं। तो अब देखते हैं बेटा थ्योरम 8.1। इसमें लिखा हुआ है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो बेसिकली अगर एक ये पैरेललोग्राम है ABCD और AC उसका डायगोनल है, तो AC क्या करता है, इस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ठीक है कि ABC और ADC ये दो ट्राइंगल जो हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। सो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव that triangle ABC and triangle ADC are congruent। ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जब भी हमें दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है तो हम तीन चीज़ें ढूंढते हैं, या तो SSS या SAS या फिर ASA, एनीथिंग, कुछ भी मिल जाए तो हम उसके अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखते हैं बेटा, ये बताया गया है कि जो ये DC लाइन है इस AB लाइन के क्या है, पैरेलल है। DC जो है ये AB के पैरेलल है और AC जो है ये ट्रांसवर्सल है। DC एंड AB पैरेलल हैं, AC जो है ट्रांसवर्सल है। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। अब ट्राइंगल ABC में कौन सा एंगल है, तो ये है BAC वाला एंगल। तो मैं बोलूँगा एंगल BAC इज इक्वल्स टू DCA या फिर ACD, एनीथिंग। ठीक है, वो हम बाद में करेक्ट कर लेंगे अगर नाम की थोड़ा इधर उधर होता है तो पहला चीज़ ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं बेटा। दूसरा अगर मैं आपसे बोलूँ कि AD और BC आपस में पैरेलल हैं, AD और BC आपस में पैरेलल हैं और उनको AC लाइन जो है वो कट कर रही है, तो अब क्या होगा, अब ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। या हम लोग लिख सकते थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और यहाँ भी हम लोग सेकंड में यही लिखेंगे, ये वाला एंगल DAC, सॉरी पहले ABC के लिख लेते हैं, तो हो जाएगा BCA। एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DAC। अगेन इसके लिए भी वही रीजन रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो चीज़ें हो गई, अब हमें तीसरी चीज़ चाहिए। तो तीसरी ये है बेटा कि ये जो AC है, AC लाइन जो है ये दोनों ट्राइंगल में है, तो AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा AC। ये क्या है, कॉमन है, ये दोनों में है। तो इस वजह से हमारे पास तीन चीज़ें आ गई, AAS या फिर ASA। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ठीक है, तो अब ये किस रूल से हुआ, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, ये हुआ ASA रूल से। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था बेटा कि अगर कोई पैरेललोग्राम
है और इसको कोई डायगोनल ड्रॉ कर दिया जाए तो वो डायगोनल इसको 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब आते हैं थ्योरम 8.2 पे। थ्योरम 8.2 कह रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये भी एक थ्योरम है। अब ये तो हमें पहले से पता था, लेकिन अब ये प्रूफ कैसे करेंगे? इसको प्रूफ करेंगे हम लोग ऊपर वाले रिजल्ट से। ठीक है, ऊपर वाला रिजल्ट क्या कहता है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी सी पी सी टी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं साइड की बात करूँ बेटा, तो ए बी जो है वो ए डी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखो बेटा, मैंने यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखे थे, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखे थे, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं ट्राइंगल का नेम करूँ तो यहाँ बी का करस्पॉन्डिंग डी आ रहा है और ए का करस्पॉन्डिंग सी आ रहा है और सी का करस्पॉन्डिंग ए आ रहा है। तो इस हिसाब से ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो ट्राइंगल कौन सा होगा? ट्राइंगल होगा बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी ए। ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा बिकॉज बी का करस्पॉन्डिंग डी है, ए का करस्पॉन्डिंग सी है और सी का करस्पॉन्डिंग ए है। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। नाम का बहुत ध्यान रखना है बेटा। तो इस हिसाब से फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्राइंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी ए। तो ये हमें पहले से ही पता था। अब मैंने बताया था कि सी पी सी टी इक्वल होते हैं। तो जब सी पी सी टी इक्वल होते हैं तो यहाँ से देखो बी ए इक्वल्स टू डी सी, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। बी ए इज इक्वल्स टू डी सी। तो यहाँ देख लो बी ए इक्वल्स टू डी सी, अपोजिट साइड्स हैं, दोनों इक्वल हो रही हैं। और अगेन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि बी सी इक्वल्स टू डी ए, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि बी सी इक्वल्स टू डी ए। तो ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं जो आपस में इक्वल हो गई। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि बी सी इज इक्वल्स टू डी ए। ठीक है, तो वही भी दोनों अपोजिट है और आपस में क्या है? इक्वल हैं। और इसके आगे मैं लिख दूंगा कि सी पी सी टी से। ठीक है, तो ये तो हमने प्रूफ कर लिया। अब आते हैं थ्योरम 8.3 पे। ये थ्योरम भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। थ्योरम 8.3 कहता है बेटा, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो सिंपल सी बात है बेटा कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं और बी सी और डी ए आपस में इक्वल हैं। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो है आपस में क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो हमें क्या क्या पता है? हमें ये पता है कि ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, और ये भी पता है कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? ए से सी को मिला देंगे। ठीक है, ए से सी को हमने मिला दिया। अब आगे देखो, ए बी किसके इक्वल था? ए बी डी सी के इक्वल था, और बी सी जो था वो डी ए के इक्वल था, है ना? ये हमने लिख लिया। अब आते हैं इसमें, इन दोनों ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी में सब कुछ तो दिया हुआ है, बस लिखना रह गया है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, है ना? और अगेन लिख सकता हूँ कि ए बी, सॉरी यहाँ से लिख सकता हूँ डी सी इज इक्वल्स टू सी बी, है ना? और लास्ट में एक साइड और रह गई है ए सी वाली। ये जो ए सी लाइन है ये दोनों में है। ठीक है, तो मैं यहाँ सी ए इज इक्वल्स टू ए सी या सी ए कुछ भी लिख दूँ, ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, मैंने कुछ गलत लिख दिया, फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, फिर से देखना। ए डी इज इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ सी बी। ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ डी ए, डी सी इक्वल्स टू बी ए। अब सही बैठ रहा है। ठीक है, फिगर को देख के चलो, ए डी
ए डी इज इक्वल्स टू सी बी, ये रहा। फिर ये डी पे ख़त्म हुआ तो डी से स्टार्ट किया तो डी सी इक्वल्स टू बी ए, डी सी इक्वल्स टू बी ए, ये सही जा रहा है। अब ए सी और ए सी आपस में इक्वल है तो सी ए यहाँ लिख सकता हूँ, सी ए इक्वल्स टू ए सी, अब सही बैठ गया हमारा। ठीक है, तो ये तीनों क्या हुए, ट्रिपल एस क्राइटेरिया में आ गए। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया में आ गए तो क्या लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए का करस्पॉन्डिंग सी, डी का करस्पॉन्डिंग बी, तो यहाँ मैं लिखूँ सी बी ए। ठीक है, तो ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए। अब देखो यहाँ पे जो हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया तो ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। तो जब भी थ्योरम 8.1 क्या कहता था बेटा कि एक डायगोनल जो है वो पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है, तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन रहे हैं एक डायगोनल के द्वारा। तो इस वजह से बेटा ये क्या बन जाएगा, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो जब भी कोई डायगोनल किसी भी क्वाड्रिलेटरल को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा तो ऑटोमेटिकली वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरम 8.3 है। तो बेटा इस तरीके से आपको 1 थ्योरम इसको खुद से ही नोट करके प्रैक्टिस करना है ताकि ये आपको लर्न हो जाए। एग्जाम में क्या होता है, सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछ लेगा कि प्रूफ करो कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो अगर आप किए रहोगे तो आपसे वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये आपको देखने में सिंपल लग रहे हैं लेकिन एक बार आप इन पर प्रैक्टिस ज़रूर करो तो ये आपसे हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।